बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वेलकम, खुशामदीद हमारे इस पॉडकास्ट में। जैसा आपको मालूम, हम जब भी आते हैं तो हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन मेहमान मौजूद होते हैं। तो आज अगेन हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं। ये रेहान स्कूल कुरान कैंपस के स्टूडेंट हैं और अभी इन्होंने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया, वो ये लेवल उनमें आ चुकी हैं। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि हानिया एआई वाली कौन है, उसका ताल्लुक कहाँ से, वो बेसिकली क्या कर रही है रेहान स्कूल में, और बहुत सारे मजे मजे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हानिया एआई वाली का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे अपनी लाइव जर्नी शेयर कर रही हैं और बहुत सारी चीजें हमसे शेयर कर रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हानिया। वालेकुम अस्सलाम। हानी कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। हानिया अगेन थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लेकर आई। और हानिया सबसे पहले आपका सवाल मेरा ये कि आप सवाल तो बाद में, पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। हानिया कौन है, हानिया एआई वाली कौन है, और हानिया का ताल्लुक कहाँ से, हानिया बेसिकली आजकल क्या कर रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। I am Hani Wali and I am a student at Rehan School Green Campus. I live in Karachi. I want to become a successful girl in my life and my goal is to become an expert in AI and technology. जबरदस्त, ग्रेट। तो हानिया, आप सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हानिया, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हानिया को रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला और कहाँ से पता चला, इसकी स्टोरी क्या है कि आपको पता चला या मामा पापा को पता चला या किसी और ने देखा, कि इसकी स्टोरी बताएं सबसे पहले। एक्चुअली ये रेहान स्कूल जब पता चला वो मम्मा को पता चला फेसबुक से। फेसबुक मम्मा देख रही थी नॉर्मली, तो उनके पास रेहान की वीडियोस, रेहान स्कूल की वीडियोस बहुत ज़्यादा आने लगी और मम्मा उनके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। सो फिर मम्मा रेहान स्कूल विज़िट करने आई। फिर मम्मा ने देखा वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ का काम बहुत अच्छा है, तो मम्मा ने फिर मुझे वहाँ पे लगाया। फिर मैं भी आई थी विज़िट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे थे, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग। फिर मुझे भी अंदर से शौक हुआ कि हाँ, ये काम वाक़ई ज़बरदस्त है, मुझे भी ये सब काम करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगी। ओके, गुड, जबरदस्त। हानिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अभी तक हानिया ने क्या क्या सीख लिया है रेहान स्कूल कुरान कैंपस में? जी, तो सबसे पहले आती है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मैंने पोस्टर बनाना, बैनर्स, वेबसाइट्स और बहुत सारी चीज़ें बनाना मैंने उसमें सीखी हैं। वीडियो एडिटिंग है, फेसलेस है, ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें बनाई हैं। ओके हानिया, आप भी आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का जिक्र किया, तो हानिया ने ग्राफिक डिजाइनिंग किस टूल से सीखी है और किस तरह सीखी है और किस तरह वो पोस्टें बनाती है, ये बताएं। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा से सीखी है और कैनवा पे ही हम बहुत ये ग्राफिक डिज़ाइन का काम करते हैं। कैनवा में बहुत आसानी होती है हमें ये सब काम करने में। सारा काम हमने कैनवा से करा है ये। ओके, गुड, जबरदस्त, ग्रेट। तो हानिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कैनवस से और क्या क्या बना लेती हैं इजीली, और आपको कैनवस सीखने में कितना टाइम लगा? कैनवा तो बहुत ईज़ी था, तो मुझे आधा महीना भी नहीं लगा कैनवा को सीखने में। और कैनवा में तो मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा ईज़िली बन जाता है, पोस्टर बन जाता है हमारा, फेसलेस वीडियोस बन जाती हैं, सॉन्ग्स बन जाते हैं, बैनर्स बन जाते हैं, हमारे कवर फोटोज़ बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो ईज़िली बन जाती हैं, लोगों भी ईज़िली बन ही जाता है। ओके, जबरदस्त, ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये कि हानिया ये बताएं, आपने माशाल्लाह ये सब चीज़ें सीखी हैं, ये बताएं अभी तक आपने कैनवा किसको भी सिखाया, अपने स्कूल में किसी स्टूडेंट को सिखाया या घर में किसी को सिखाया? ये जो मेरे पास आई थी तो मैंने उसको भी सिखाया था। ओके, जबरदस्त, ग्रेट। तो हानिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं, आपने अभी जिक्र किया कोडिंग का, तो कोडिंग आपने क्या क्या सीखा है और क्या क्या बना लिया अभी तक, और कोडिंग में आपने क्या क्या चीजें किस तरह सीख रही हैं, हमारे व्यूअर्स जरा बताएं।
पसंद नहीं है जितना मुझे कोडिंग पसंद है। सो कोडिंग के अंदर हमने बहुत इजीली सब कुछ सीखा। एआई से हम सारी कोडिंग करते हैं और इस कोडिंग में मैंने जो अब तक बनाए हैं वो बहुत सारे गेम्स हैं, एप्स हैं हमारी, और वेबसाइट्स भी बनाई है मैंने। फिर आती है हमारी बुक वन का एक काम था। बुक वन बहुत इजी थी, हम अब बुक टू पे हैं। तो बुक टू पे मैंने क्लोन्स बनाए, बहुत सारे फंक्शनल भी बनाए, नॉन फंक्शनल भी बनाए हैं, और ये सारे पीएचपी पे बनाए हमने। और इनमें थे चैट जीपीटी था, व्हाट्सएप था, ट्विटर था, गोरेडी था, ये सारी चीजें हम बना चुके हैं और ये बहुत इजी है और मुझे कोडिंग वाकई में बहुत पसंद है। ओके, गुड, जबरदस्त। तो हानिया बताएं, कोडिंग में जब आपने बुक वन कंप्लीट की तो आपको कितना टाइम लगा बुक वन कंप्लीट करने में, और अभी आप बुक टू में, अभी आपने बताया कि आपने व्हाट्सएप क्लोन, चैट जीपीटी क्लोन बनाया, तो आपको बुक टू कितनी मुश्किल लग रही है या बुक वन मुश्किल लग रही थी, ये बताएं। दोनों बहुत इजी थे। बुक वन जल्दी बन जाता था और बुक टू में थोड़ा सा देर इसलिए लगती है क्योंकि वो हमने फंक्शनल बनाने होती हैं सारी चीजें। तो बुक वन तो मेरी आधे महीने से भी, मतलब मैंने 10 दिन 20 दिन में वो खत्म कर ली थी। और अभी हम बुक टू पे हैं। बुक टू अभी मेरी सिर्फ आधी खत्म हुई है अभी, और अभी हमें सर्वर्स मिलेंगे तो हम सर्वर पे भी हाथ के हाथ अपलोड करते जाएंगे। हाँ, हमने सोरा यूज करा है, रेव यूज करा है इमेजेस के लिए, हाइपर नेचुरल वीडियोस बनाने के लिए यूज करा है, आइडियोग्राम है, हमने कैपकट यूज करा है, और भी बहुत सारी एआई टूल्स है जो हमने यूज करे हैं। चैट जीपीटी में जब मैंने उसको पहली बार सीखा तो बहुत अच्छा था मुझे। यानी जो मेरा सवाल था, जो इतने अच्छे से जवाब नहीं दे पाता था, वो चैट जीपीटी दे रहा था, और मिनटों में दे रहा था, बल्कि सेकंडों में दे रहा था वो जवाब। और ये तो नहीं पता कि मैं दिन में कितनी बार यूज़ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ मैं उसे हर चीज़ के लिए। जैसे कि मैंने क्राफ्ट का आइडिया है, जैसे मुझे क्राफ्टिंग बहुत पसंद है, तो मैं उसमें से भी देख-देख के पूछती हूँ उससे कि इसमें क्या होगा, क्या होगा? मैं अपने यहाँ तक कि पोस्टर्स बनाती हूँ, तो उससे आइडिया लेती हूँ कि हमें क्या चीज़ कहाँ लगानी चाहिए, कौन-सी चीज़ जहाँ पे ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो इन सब चीज़ों में चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत आसानी है। क्राफ्टिंग का मुझे बचपन से शौक था, और जब मैं अपने पुराने स्कूल जाती थी वहाँ पे भी मैं क्राफ्टिंग करती रहती थी, बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ। जैसे कि कभी किसी की बर्थडे आती है तो उसके लिए गिफ्ट्स बना लेती हूँ, या खुद से मैं पेंटिंग्स, स्केचेस वगैरह बनाती रहती हूँ। जब मैं अपने पुराने स्कूल जाती थी तो वहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ तक कि मैं वहाँ पे खड़े होके प्रे भी नहीं करवा सकती थी स्टेज पे। लेकिन अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि हम यहाँ पे भी प्रे करा रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, टेड टॉक कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस जा रहे होते हैं हम लोग। और ये रेहान स्कूल ज्वाइन करने से ऐसा हुआ है। और यहाँ पे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इस तरह आया कि हमसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस बनवाई, बहुत सारी वीडियोस बनवाई। फिर हमारे अंदर खुद ही दिलचस्पी बढ़ती गई, हम इन सब चीज़ों को अच्छे से सीखते गए, और हमारे स्कूल वाले भी हमें प्रमोट करते गए कि ऐसे करो, और उन्होंने हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कर दिया कि आज हम अपने कैमरे के सामने बैठ के दूसरों से बात कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस कर रहे होते हैं।
हमारी शुरुआत ही यहीं से, सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन से हमने पोस्टर्स बनाना सीखे। अच्छा, तो ये था सबसे मज़े की बात ये थी, जिन बच्चों के अंदर इंटरेस्ट होता है ना, वो आगे खुद ही चीज़ें सीखते जाते हैं। अब कैनवा था, उसके अंदर हमें सिर्फ़ पोस्टर सिखाया, आगे कुछ नहीं सिखाया। आगे हम अपने बताया कि कैनवा में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब आप खुद से उनको खोजो, खुद से उन्हें जानो। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे बैनर्स बना सकती हूँ, वेबसाइट्स बना सकती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर इंटरेस्ट था, हम आगे बढ़े, हमने कैनवा की सारी ऑप्शंस देखे, इन सब चीज़ों को। और सबसे पहले मैंने ग्राफिक डिज़ाइन सीखी, फिर वीडियो एडिटिंग थी, फिर कोडिंग पे आए, ऐसे करके हम सारी चीज़ें सीखते गए। लेवल 1 में सबसे मज़े की चीज़ जो आई है वो हमारी अर्निंग है। अर्निंग की क्लासेस होती हैं। हम लोग ने यहाँ पे सबसे मुख्तलिफ चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पोस्टर्स बनाए, सबसे अलग बनाए जो हमने अभी तक बनाए नहीं थे। सबसे अलग पोस्टर्स बनाए, सबसे अच्छे अपने रील्स बनाई हैं हमने। फिर हम लोग एड्स की तरफ जाएंगे, फिर हमारे थंबनेल्स हैं। तो अर्निंग की क्लास में हमने सबसे नई मुख्तलिफ चीज़ें सीखी हैं। और कोडिंग की जैसे बुक 2 थी, उसके अंदर मुझे फंक्शनल कुछ भी बनाना नहीं आता था। मैं सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल बनाती थी, या HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग PHP की लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग फंक्शनल चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, अर्निंग क्लास तो हमें सर ज़ुबैर दे रहे हैं, सर ज़ुबैर वेबसाइट वाला, और ये बहुत अच्छे सर हैं, हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं सारी चीज़ें। मतलब बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, जैसे हम सबको समझ आ रहा है। ये नहीं कि बस बताए जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। अब हर बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं, जो पीछे जा रहा है उसको भी साथ लेके चल रहे हैं सर ज़ुबैर। और इन्होंने हमें सबसे पहले अर्निंग करना बताया कि हम अर्निंग कैसे करें। उन्होंने हमें ACCL का बताया, तो हमने ACCL के थ्रू अर्निंग करी। हमारे पास क्लाइंट्स आए, कुछ बच्चों के पास आए, क्योंकि सब बच्चों ने ऐसा नहीं करा, मतलब पोस्टें लगाई थी। लेकिन अब हम एड्स लगाएंगे तो और ज़्यादा हमारे पास आएंगे। पहले हमने पोस्ट्स लगाई थी, तो हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आए, हमने अपने पेरेंट्स को सिखाया, यहाँ तक कि हम लोगों ने 10,000 तक तो अर्निंग कर ही ली है। और अभी हमने पोस्टर्स बनाए हैं, फिर रील्स बनाई हैं, अब हम लोग एड्स लगाएंगे, यानी अब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आने वाले हैं। और सर ज़ुबैर की वजह से ये है। तो सर ज़ुबैर, थैंक यू, आपने हमें इतना सब कुछ बताया।
अच्छा, तो मुझे अपने नाम के आगे एआई वाला लगाकर बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे अब मेरा नाम से जानते हैं, हानिया ये वाली। और ये मैंने क्यों लगाया, तो इसलिए जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल जाती थी तो मम्मा के पास ऐसी रील्स आती थी जिसमें लोग एडिटिंग करते थे, बच्चों को कोडिंग सिखाते थे या कुछ अर्निंग करते थे। और लिंक्डइन का एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, तो वहाँ से वो लोग अर्निंग करते थे, उनको जॉब्स मिलती थी। तो मुझे बहुत शौक था कि हमारे स्कूल में भी ये सब सिखाया जाए, ताकि हम भी एक एआई के मास्टर बन सकें या हम लोग डिजिटल वर्ल्ड के मास्टर बन सकें। फिर जब मैं रेहान स्कूल आई, मुझे ऐसा लगा कि ये वही सब है जो मैं चाहती थी बचपन से, कि हम ये सारा काम सीखें। तो ये सारा एआई बेस्ड था, टेक्नोलॉजी का था। तो वहाँ पे लिस्ट थी हमारी वाला वाली की, तो उसके अंदर एक एआई वाला था, तो मैंने वो चूज़ करा इसलिए क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक था, एआई के टूल्स में, एआई की चीज़ों में और एआई का काम सीखने में। अच्छा, मेरे ख्वाब चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ़ उसमें से एक हटिया है। जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल जाती थी या मैं पहले एक नॉर्मल सी आम सी लड़की थी, तो मेरे 2 ड्रीम्स थे। सबसे पहले कि हम लोग सऊदी अरब चले जाएँ, वहाँ पे मक्का मदीना में रहें। और दूसरा ड्रीम ये था कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि डॉक्टर का मुझे बचपन से शौक था और ये अर्निंग करने का भी बहुत शौक था। तो डॉक्टर तो मैं नहीं बन सकी, मैं रेहान स्कूल आ गई, मैं अपना दूसरा शौक पूरा कर रही हूँ। और ये डॉक्टर वाला ड्रीम था वो हट गया अब मेरा, और अब ये दूसरा वाला जो ड्रीम मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब वाला, वो मेरा ड्रीम है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई बुरी चीज़ नहीं लगती, यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सारे फैसिलिटेटर्स, यहाँ के सारे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली माहौल है यहाँ का। और यहाँ की अच्छी चीज़ ये है कि हमें ये एआई की तालीम दिलवा रहे हैं, और ये दुनिया का फर्स्ट एआई स्कूल है, जो आगे जाके, अब मुझे पता चला कि आगे जाके सारा इसी का ही दौर है, डिजिटल वर्ल्ड का। सारे अर्निंग करें, ये सब काम करें, तो आगे जाके इसी का ही है। तो ये एक अच्छी बात है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जितने भी हैं, ये सारे बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम एक घर से जाते हैं दूसरे घर में आ जाते हैं। ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे कि ये सारे हमारे अपने हैं। और तीसरी बात अच्छी है कि यहाँ पे हमें बहुत नई नई चीज़ें, सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ, और हमें बहुत अच्छा इंसान बनाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे कामयाबी की तरफ पहुँच रहे हैं।
मेरा तो गोल बस इतना है कि मैं एआई और टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर लूँ कि जो मेरी कंट्री है पाकिस्तान, उसको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे कि अभी भी मैंने देखा था, पोस्ट आई थी, एक लड़की थी जिसने क्या किया था ऐसा कारनामा जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हुआ था जंग के दौरान। और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी इतनी महारत हासिल कर लूँ कि हमारे पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो। अच्छा, मैं उनको लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप लोग रेहान स्कूल आएँ, विज़िट करें और रेहान स्कूल जॉइन करें, क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल है और एक एआई बेस्ड स्कूल है। और अगर आप लोग अपने डिजिटल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ।